नमस्कार, बहुत स्वागत है स्मिताचार्य जी आपका हमारे स्टूडियो में। स्मिताचार्य जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आप विमान यात्रा के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियाँ करते जी। हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक आपको ट्रैवल नहीं करना है। अगर आपने टिकट करा दी है, तो टिकट कैंसल कर दीजिए। जी। क्या उस डेट्स में आप विमान यात्रा करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता और इनफैक्ट ये कहूँगा कि अगर धार्मिक स्थल पर जा रहा हूँ, तो कहते हैं धार्मिक स्थल पर अगर आप जा रहे हैं, विमान से जा रहे हैं, चाहे आप पद यात्रा से जा रहे हैं, अगर उसमें मृत्यु होती है, तो सीधा आप उस देवता के ही लोक को प्राप्त करते हैं। जी, शक्ति के क्षेत्र में शाक्य लोक को प्राप्त करते हैं, शिव के क्षेत्र में आप शिवपुरी को प्राप्त करते हैं और विष्णु के क्षेत्र में जा रहे हैं, मृत्यु होती है तो आप वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। तो वहाँ पर लेना आप सौभाग्य मानिए, अन्यथा किसी और काम से लेना हो, तो जान कीमती ज़्यादा है, कार्य बार जाता ओके, मतलब उस तारीख में आप ये यात्रा नहीं करते हैं। अगर आपको है। अपना पर्सनल कुछ करना है, तो फिर आप बाई रोड ट्रैवल करते हैं, बाय बस रोड से। करता हूँ, बाय ट्रेन करता हूँ। मैंने बकायदा लाइव भी डाला था जब मैंने कहा 28 जनवरी से 27 फरवरी प्लेन नहीं लेना है, तो मैं भी ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने बकायदा एक रूम करा रखा था ट्रेन में अपना, बकायदा उससे आया मैं और लाइव भी करा कि देखो मैं खुद ट्रैवल नहीं कर रहा, आप लोगों को केवल नहीं कहता और उसके बाद मैंने ट्रैवल करा। अभी जो ड्यूरेशन है 16 जून से 14 जुलाई मैं नहीं एयर ट्रैवल करूँगा। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 इसमें भी रिपीटेड प्लेन क्रैश का संयोग है, नहीं ट्रैवल करूँगा। 16 जून को पहला प्लेन 2 प्लेन क्रैश 16 जून को एक आपका कोलोराडो में हुआ और एक और प्लेन क्रैश हुआ। 2 प्लेन क्रैश 16 जून को हुए। इसी प्रकार से 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 मैं प्लेन नहीं लूँगा। जी, बहुत बढ़िया। सुमित जी, थोड़ा पर्सनल सवाल। जी, आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद। जब आपकी शादी हुई, तो क्या उनकी कुंडली आपने खुद देखी? कुंडली मिलान के बाद शादी की या फिर कैसा था? थोड़ा हमें बताइए। कुंडली मिलान ज़रूरी है। देखिए हमारे में तो हमारे गुरुजी ने कुंडली देखी, क्योंकि नियम ये कहता है कि आप भले कितने भी ज्ञाता हों, लेकिन अपनी कुंडली का स्वयं अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो मैं इस बात को मानता हूँ, इसीलिए मैंने अपने गुरुजी से अपनी कुंडली दिखवाई और कुंडली का मेल बढ़िया होने के बाद विवाह किया। तो अभी घर में किसकी चलती है, सुमिताचार्य की या पत्नी साहिबा की? देखिए मेरी तो नहीं चलती, किसी की नहीं चलती घर नहीं में। चलती आपकी। चलिए, अभी अगर हम बात करें राजस्थान और दिल्ली की, थोड़ा पॉलिटिकल हाँ, सवाल है। हाँ। तो राजस्थान की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आपको दिखाई देता है? भजन लाल शर्मा जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अल्पकालीन योग में उन्होंने शपथ ग्रहण करा था। संभावना बहुत अधिक बनती है कि दिल्ली में वो राज्यसभा ज्वाइन करें। इस प्रकार से नीतीश कुमार जी का स्थापन हुआ इस प्रकार से। तो भजन लाल शर्मा जी अपने मुख्यमंत्री पद को पूरा नहीं करते हुए दिखाई। अच्छा, कुछ जो भविष्यवक्ता हैं, उन लोगों ने बताया था कि मोदी जी का कार्यकाल पूरा नहीं होगा। आपको क्या लगता है, मोदी जी संन्यास लेंगे या आगे बहुत चलना है उनको? मैं ये नहीं मानता, मोदी जी का कार्यकाल 2029 तक मुझे दिखाई पड़ रहा है। उनका कार्यकाल बना हुआ रहेगा। अच्छा, हाँ, आगे भविष्य में। हाँ। मोदी जी अगर आपको अपना पर्सनल सलाहकार बनाना चाहें, राजनीतिक सलाहकार, तो आप क्या बनना चाहेंगे? बनाइए ना, ज्योतिषों को आप स्थान दीजिए बकायदा मंत्रालय में, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित कोई मंत्रालय नहीं है। आप लोग ऑफशोर आकर के अपने कंसल्टेशन लेते हैं, सभी नेता मंत्री लेते हैं। आप लोग ज्योतिषों का गाइडेंस लेते हैं, लेकिन पहले के समय में जिस प्रकार से ज्योतिषों का स्थान राज्य तंत्र के अंदर होता था, आपने क्यों नहीं लिया? औपचारिक स्थान है ही नहीं, औपचारिक स्थान होना चाहिए। धीरे धीरे करके लोग ये कोशिश करते हैं कि धर्म के जितने पहलू हैं उस पर प्रहार किया जाए। महाराष्ट्र में तंत्र अधिनियम है, आप तंत्र की बात नहीं कर सकते हैं, जबकि चाहे आप किसी भी 18 पुराण में से कोई पुराण उठाइए, रामायण उठाइए, रामायण संपूर्ण तंत्र है। ये जाहि छाया जलद भरत सुगद बरवात तस्मत् भयो न राम के जज्बा भरत की जात। तंत्र ही तो पूरा रामायण तंत्र है। आप रामायण बैन कर दीजिए फिर, जब आप तंत्र बैन कर सकते हैं। उस प्रकार से इन चीजों पर प्रहार किया जा रहा है, इन चीजों पर प्रहार रोकिए और बकायदा स्थान बनाए। थोड़ा बात करते हैं, जैसे कोविड महामारी आई थी, तो क्या लगता है आपको आगे कुछ ऐसी महामारी आने वाली है या कुछ ऐसा ब्रीथिंग इशू, ऐसा कुछ आपने? 2030 में इस प्रकार का योग बनता है कि कोई वायरस ही होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, कोई पैरासाइट नहीं होगा, वायरस होगा और ब्रीदिंग से रिलेटेड ही इशू कॉज करेगा, बड़ा महामारी की जैसा। अभी मौसम का भी बहुत ज़्यादा चेंजेस चल रहा है। बरसात में कुछ और होता है, गर्मी में बरसात होती है, ठंड में गर्मी होती है। तो ये भी क्या कुछ ज्योतिषीय गणनाएँ या प्राकृतिक आपदा का कुछ संकेत? देखिए, ये चीजें तो प्राकृतिक घटनाएं हैं। ज्योतिष का काम गणना करना है, घटना करवाना है। तो कुछ घटना अगर घटती है तो उसको अध्ययन किया जा सकता है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है ज्योतिष के हिसाब से। लेकिन बाकी जो घट रही है वो तो प्राकृतिक घटना है। जी, बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका। धन्यवाद।